आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको पता हो कि स्क्वायर क्या चीज़ होती है। स्क्वायर बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं, एक चौकोर को हम कहते हैं। लेकिन कैसी चौकोर, कैसी क्वाड्रिलेटरल? ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें क्या हो, आपस में इक्वल हो, और जिसका इंटरनल एंगल जो है, अंदर का एंगल 90 डिग्री का हो। तो अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ये चारों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये चारों साइडें इक्वल होंगी और हर अंदर का जो एंगल होगा वो 90 का होगा। ये सारे एंगल जो है ये 90 डिग्री के होंगे। तो ये है स्क्वायर। तो स्क्वायर की डेफिनेशन होगी कि ऐसी चौकोर, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें इक्वल हों और हर अंदर वाला एंगल जो है, इंटरनल एंगल जो है वो कितने का हो जी, 90 डिग्री का हो। तो स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर के एरिया का जो फार्मूला है वो है कि एरिया जो है, एरिया बराबर होता है L इंटू एल। यानी स्क्वायर की जो साइड है उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। अब सपोज कर लेते हैं इसकी ये साइड जो है ये 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 होगी। चारों साइडें चूँकि इक्वल होती हैं इसकी, तो एक साइड अगर 4 है तो फिर इसका एरिया कितना होगा? तो आप एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया बराबर L इंटू एल। तो L की वैल्यू पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर इंटू, और फिर L है तो ये 4 ही होगा, 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 4 आ जाएगा 16, और cm इंटू cm ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर में हम लिखते हैं। अगर लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। अगर लेंथ जो है वो इंचेस में तो एरिया जो है वो स्क्वायर इंचेस में आ जाएगा। इस सिमिलरली अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर में एरिया आ जाएगा। किलोमीटर में अगर लेंथ है तो स्क्वायर किलोमीटर में आ जाएगा। तो एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर के साथ हम लिखते हैं। इसके बाद रेक्टेंगल पे आ जाएं। तो रेक्टेंगल किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। रेक्टेंगल बेसिकली एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी आमने सामने की जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और हर अंदर का एंगल 90 का होता है। यानी कि रेक्टेंगल जो है उसमें लाजमी नहीं है कि चारों साइडें इक्वल हो, उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब रेक्टेंगल के अंदर 2 जो है वो लेंथ होती हैं और 2 जो होंगी वो क्या होंगी जी, ब्रेड्थ होंगी। यानी कि 2 लंबाइयाँ होंगी और 2 चौड़ाइयाँ होंगी। सपोज़ ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो उसमें ये जो आमने सामने वाली साइडें हैं, ये 2 जो बड़ी साइडें हैं इनको आप लेंथ कहते हैं। ये भी लेंथ होगी और ये भी लेंथ होगी। और ये जो छोटी साइडें हैं इनको हम चौड़ाई कहते हैं उर्दू में। इंग्लिश में आप इसको विड्थ कहेंगे, विड्थ भी कहते हैं, ब्रेड्थ भी कहते हैं। तो ये भी विड्थ होगी और ये भी विड्थ होगी। तो जैसे लेंथ आपस में इक्वल होती है, इसी तरह विड्थ भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऐसी चौकोर जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या हो जी, आपस में इक्वल हो, और हर अंदर का जो एंगल है वो कितने का हो जी, 90 का हो। ये भी एंगल 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों एंगल 90 के हों। तो फिर ऐसी चौकोर को, ऐसी क्वाड्रिलेटरल को आप रेक्टेंगल बोलते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, रेक्टेंगल एक ऐसी चौकोर को आप बोलते हैं जिसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। यानी लंबाइयाँ आपस में इक्वल होती हैं और चौड़ाइयाँ आपस में इक्वल होती हैं, और हर अंदर का एंगल जो है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ऐसी चौकोर को, ऐसी क्वाड्रिलेटरल को आप फिर बोलते हैं रेक्टेंगल, और उर्दू में कहते हैं मुस्ततील। तो रेक्टेंगल या मुस्ततील का एरिया अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला है कि एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ये इसका फार्मूला है। जब कभी भी हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए होता है तो हम उसकी लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आ जाता है। तो सपोज कर लेते हैं इस रेक्टेंगल में जो विड्थ है वो है 4 सेंटीमीटर। अगर एक विड्थ 4 है तो सामने वाली भी कितनी होगी, ये भी 4 ही होगी। और सपोज कर लेते हैं इसकी जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो सामने वाली लेंथ भी कितनी होगी, ये भी 8 ही होगी, 8 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो आप फार्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ की जगह पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर इंटू, और विड्थ की जगह पे आ जाएगा
लेंथ की जगह पे आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और विड्थ की जगह पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 4 32 आ जाएगा और cm इंटू cm आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका एरिया आ गया। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।